जब जब बिहार पर संकट आता है तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। देखिए ये जो अभी बिहार शरीफ में और सासाराम में जो सिचुएशन बना हुआ है, ये एक लीडरशिप का जरूरत होता है। एक लीडर बनने के लिए जरूरी होता है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में वो लोगों का विश्वास जीते, लोगों के मन में विश्वास पैदा करे और लोगों को यकीन दिलाए कि ये शासन जो है उनके बेहतरी के लिए सोच रहा है। भावी सीएम बनने वाले हैं और आप इस तरह भागते हैं जिम्मेवारियों से, ये तो आपके लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप कैसा बिहार को ले जाना चाहते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हमेशा रहता है। बिहार में जो सेकुलरिज्म जो है उस पर हमेशा वार होता है। वो सेकुलरिज्म जो है संकट में आता है यहाँ पर, और इसी समय प्राकृतिक आपदा हो, उस समय इसी समय लीडर को अपना पहचान, अपना उपस्थिति, अपना क्षमता दिखाने का मौका होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि तेजस्वी यादव ऐसे सारे मौकों से गायब रहते हैं। तो जब भाई आप सरकार में नहीं थे तब भी आप नहीं आए, सरकार में हैं तब भी आप नहीं आए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तभी जाएंगे, तो आपको जनता इस तरह के रवैया पर मुख्यमंत्री बनने भी नहीं देगी। चाचा के भरोसे होंगे कि नीतीश कुमार हैं ही, तो मुझे क्या ऐसा को तो जितना मौका मिलना चाहिए मिल चुका है। लेकिन अगर पावर ऑफ ट्रांसफर आगे आप पर होना है तो आपको तो वैसा दिखाना पड़ेगा कि आप बिहार की विकट परिस्थिति जब आएगा तो आप उसको अच्छे से हैंडल करेंगे। आप में एक क्षमता होनी चाहिए जो कि आपको लोगों को आप पर विश्वास हो कि हाँ ये प्रॉब्लम आया और तेजस्वी यादव आए और इसको सॉल्व किए। कोरोना के लॉकडाउन के समय देख ले, दूसरा जो वेव आया था उस समय जब पटना में जब इतना स्थिति खराब हुआ था तो उस समय वो बिहार में नहीं थे, पटना बाढ़ के समय में नहीं थे, मुबारकपुर का घटना हुआ था उस समय नहीं थे, कटिहार का घटना हुआ उस समय नहीं थे। एक लीडर का क्वालिटी होता है कि जब भी तनाव की स्थिति होती है वो उस समय सामने खड़ा होता है और लोगों में विश्वास दिलाता है कि हम आपके लिए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे समस्याओं से हम निपटेंगे। इवन की दूसरी बार जो 2021 में राजद के एक बहुत बड़े नेता शहाबुद्दीन का निधन होता है, दिल्ली में ही 5 किलोमीटर की दूरी रहती है, वहां भी नहीं जाते। क्या जो छापेमारी हुई है, जो समन है, जो पेशी होना है, उसको लेकर ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं या डरे सहमे हैं, या फिर उसके ही उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि क्या होने वाला है, उससे बचने के लिए, उससे निकलने के लिए उसी चक्कर में लगे हुए हैं और इधर बिहार से मतलब खत्म। बिहार में रामनवमी के बाद से लगातार हिंसाएं भड़क रही हैं। पहले सासाराम से शुरू हुआ, उसके बाद नालंदा बिहार शरीफ में जा पहुंचा। धीरे धीरे ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया कि ये राजनीति रूप से ढलता चला गया। बावजूद इसके बिहार सरकार पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, चूंकि अमित शाह का दौरा सासाराम का कैंसिल हो गया, जिसके बाद बिहार के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो प्रशासन है वो निकम्मी है। तेजस्वी यादव इन सब में गायब है। कल देर रात उन्होंने एक पोस्ट किया है ट्विटर पे जो बीजेपी पर हमला है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव जब विपक्ष में रहते थे तो इस तरीके के मूवमेंट पर हमेशा ट्वीट करते थे। क्या 2 मिनट का भी समय तेजस्वी यादव के पास नहीं है कि ये ट्वीट कर सके कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें? चलिए इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदेश पुरी है, इनसे बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। आदेश जी, जो दंगा भड़क रहा है सासाराम में, जो चीज़ें उठ रही हैं, तेजस्वी यादव नज़र नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम सब कुछ देख रहे हैं, धारा 144 लगी हुई थी सासाराम में, जब अमित शाह का कार्यक्रम रद्द हुआ तो बीजेपी हमला करती है तो कहती है कि धारा 144 तो लगी ही नहीं है, जबकि डीएम ने लगाया था। क्या सब चल रहा है ये? देखिए तेजस्वी यादव, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब जब बिहार नाजुक दौर से गुजरता है तब वो गायब रहते हैं। अब देख ले कि सरकार में है, वो डिप्टी सीएम है, उनका बहुत ही बड़ा एक वोट का आधार है, समर्थक हैं, हर एक जिला के हर एक क्षेत्र में उनके बहुत बड़े समर्थक हैं जिनको बहुत आशाएं हैं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव के आने के बाद से राजद को एक नया संजीवनी मिला और राजद जो है वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी, चाहे 2015 हो चाहे 2020 का चुनाव हो। लेकिन देखिए कि हमेशा तेजस्वी यादव, कुछ दिन पहले छपरा में भी मुबारकपुर में घटना हुआ था, एक बयान तक उन्होंने नहीं दिया, शांति का ना अपील भी नहीं किए, नहीं वहाँ पर गए, वहाँ के लोगों से मुलाकात किए। छपरा उनके पिता का गृह जिला है। हालांकि बाद में लालू यादव जब स्वस्थ हुए और यहाँ पे आए तो उन्होंने जो भी पीड़ित थे उनके परिवार वालों से बात किया। यही एक नेता का गुण होता है।
उसी तरह देख ले कटिहार बाग में जो हुआ था मामला, उस समय भी चुप रहे, उस समय भी कुछ नहीं बोले, जबकि शासन में हैं, बहुत लोग को इनसे आशाएं हैं और इनका अपील जो है वो काफ़ी प्रभावी होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है और उसके लिए दबाव भी बना रहा है। आपको बता दें कि इसी तरह 2019 में पटना का बाढ़ आया, तेजस्वी यादव अपने घर में ही रहे, एक बार भी वो बाहर नहीं निकले और जो भी पीड़ित थे, जो भी शहर में बाढ़ से प्रभावित हुए थे, उनको लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया। दो बार कोरोना का लहर है, लॉकडाउन लगा, एक बार भी, इवन की दूसरी बार जो 2021 में राजद के एक बहुत बड़े नेता शहाबुद्दीन का निधन होता है, दिल्ली में ही 5 किलोमीटर की दूरी रहती है, वहाँ भी नहीं जाते हैं मिलने के लिए, एक सहानुभूति भी देने के लिए। और यही कारण था कि शहाबुद्दीन भी के परिवार वाले लोग भी इनसे काफ़ी नाराज हुए और वो नाराज़गी आज तक बनी हुई है, कितना भी मेकअप करने के बाद वो पूरा नहीं हो रहा है। तो तेजस्वी यादव का जो है वो हमेशा से देखा जाता है कि जो भी चैलेंजिंग समय होता है, जब बिहार मुश्किल के दौर में गुजरते रहता है, उस समय उनकी मौजूदगी जीरो हो जाती है। अब देखिए ना कि सासाराम में, नालंदा में, अन्य जिलाओं में भी झड़प की खबरें आई, एक बार भी तेजस्वी यादव सामने नहीं आते हैं, सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते हैं, अपील नहीं करते हैं, आरोप नहीं लगाते हैं। और ये जो है ना, ये इनके कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर ये क्या सोचते हैं, क्या ये विवादों से एकदम दूर रहना चाहते हैं? जबकि आप लीडर आप बनते हैं, जब आप कमान संभाले हुए हैं, जब आप डिप्टी सीएम हैं, तो आपका फर्ज है कि मुश्किल समय में आप सामने आएँ और आप अपने राज्य में शांति स्थापना के लिए फिर से लोगों के जीवन जो है सुगम हो, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आप देख ले, पिछले 10 दिनों से लगभग राजद की एक्टिविटी जीरो है बिहार के पॉलिटिक्स में। अभी आप देख लें, कोई भी बड़ा ऐसा कोई कदम बिहार के द्वारा, राजद के द्वारा, केवल यही खबर कुछ दिन बना कि उनको पुत्री हुई उनकी, उसकी यहाँ फोटो उन्होंने शेयर किया, नामकरण हुआ उसके बारे में उन्होंने शेयर किया, लेकिन बिहार के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति जीरो रही हुई है। और आप देखिए कि बिहार पर किस तरह बीजेपी हमला कर रही है। ऐसे में फर्ज है उनका कि वो बिहार के फेवर में आके वो काम करें। वो अमित शाह हैं, उन्होंने कई आरोप लगाए, बिहार बीजेपी के नेता जो हैं लगातार वार पे वार करते जा रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आखिर लालू परिवार अभी शांत बैठा हुआ है। क्या जो छापेमारी हुई है, जो समन है, जो पेशी होना है, उसको लेकर ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं या डरे सहमे हैं, या फिर उसके ही उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि क्या होने वाला है, उससे बचने के लिए, उससे निकलने के लिए उसी चक्कर में लगे हुए हैं और इधर बिहार से मतलब खत्म किए हुए हैं। आप देख लेना ट्विटर पे 3 दिन पहले उन्होंने अपने बेटी को लेकर एक ट्वीट किया और कल एक फॉर्मेलिटी वाला जो होता है कि हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, बीजेपी का चाल कामयाब नहीं होगा, ये आप नज़र बिहार में रहेंगे तब बनाएंगे ना, आपका यहाँ रहना जरूरी है यहाँ पर बिहार में। तो राजद का क्या चल रहा है, ये सोचने वाला बात है कि राजद जो है वो क्यों सार्वजनिक मंचों से दूर हो रहा है। नीतीश कुमार रामनवमी के जुलूस में आते हैं, राजद का एक भी नेता वहाँ दिखाई नहीं देता है, जबकि उनको होना चाहिए। A to Z की आप बात करते हैं, रामनवमी जो है वो हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है और यही कारण है कि नीतीश कुमार जिस बीजेपी को छोड़ के आए उन्हीं के साथ मंच साझा किए वो। तो नेता का ये गुण होना चाहिए। देखिए, आपका विचारधारा, आपकी पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन ये कहते हैं ना, ये राजनेता ही कहते हैं कि मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। लेकिन ये जो अनुपस्थिति है, इसका कारण कुछ और लगता है। अब क्या कारण है ये राजद वाले ही जानते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है, जो कि अभी खटक है राजद के मन में, जिसके कारण वो शिथिल पड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव किस तरीके का पॉलिटिक्स कर रहे हैं? बिहार की समस्याओं से जूझ रहा है, बार बार वो सिर्फ अपने विपक्षियों पर हमला करते हैं, जबकि बिहार के लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद तेजस्वी से ही, क्योंकि युवा हैं और युवा की जिस तरीके से वो बात रखते हैं, बिहार के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आगे आए। नीतीश कुमार को भी अब लोग नहीं देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव से मुझे भी काफ़ी उम्मीदें थी और अभी भी है, लेकिन पिछले 8 महीनों से जो उनका क्रियाकलाप रहा है, उससे कुछ जो लोग जो हैं, उनके समर्थक जो हैं, उनमें मायूसी आई है। क्योंकि आप देख ले, सबसे बड़ा वादा जो है उनका रोजगार को लेकर है। 10 लाख रोजगार का वादा वो 2020 के विधानसभा चुनाव से करते आए। जब सरकार में आए तो अगस्त में, तो उस समय उन्होंने कहा कि हम अपने वादे को नहीं भूले हुए हैं
लगातार विभिन्न मंचों से उनके द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा ये घोषणा किया जा रहा है कि इतना बहाली आएगा, इतना ये आएगा, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आया है। आप देख लें तो एक भी नोटिफिकेशन अभी सरकार के द्वारा घोषित नहीं किया गया है। 8 महीना बीत होने को है, 8 महीना हो जाएगा सरकार के, 9वें महीने में चले जाएगा, लेकिन अभी तक आप देख ले तो 3 लाख शिक्षक की बहाली को लेकर जो है वो कई बार घोषणा किया गया कि हाँ घबराई नहीं, 1-2 महीना करते करते 8 महीना हो गया। न शिक्षक का बहाली हुआ, न पुलिस का बहाली हुआ, न ही राजस्व एवं भूमि सुधार में बहाली हुआ, न ही टेक्निकल सर्विसेज में बहाली हुआ, किसी भी विभाग, न ही स्वास्थ्य विभाग में। 1,68,000 बहाली की बात करते हैं, लेकिन एक भी नोटिफिकेशन की सूरत में एक भी नहीं अभी तक आया है जमीन पर, जहां पर छात्र अप्लाई कर सके और अपने पढ़ाई नौकरी के लिए प्रयास कर सके। तो कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव जो हैं, जिनसे युवाओं को, बिहार के युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, वो उम्मीद, हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो उम्मीद खत्म हो गया, लेकिन उसे पूरा करने में काफ़ी लेट लतीफ़ी किया जा रहा है, सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण नाराज़गी बढ़ते जा रही है, मायूसी बढ़ते जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जब बिहार पर संकट आता है तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। देखिए, ये जो अभी बिहार शरीफ में और सासाराम में जो सिचुएशन बना हुआ है, ये एक लीडरशिप का ज़रूरत होता है। एक लीडर बनने के लिए ज़रूरी होता है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में वो लोगों का विश्वास जीते, लोगों के मन में विश्वास पैदा करे और लोगों को यकीन दिलाए कि ये शासन जो है उनके बेहतरी के लिए सोच रहा है, उनका परवाह करता है। लेकिन जब मुसीबत आता है तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। कोरोना के लॉकडाउन के समय देख ले, दूसरा जो वेव आया था, उस समय जब पटना में जब इतना स्थिति खराब हुआ था तो उस समय वो बिहार में नहीं थे, पटना बाढ़ के समय में नहीं थे, मुबारकपुर का घटना हुआ था उस समय नहीं थे, कटिहार का घटना हुआ उस समय नहीं थे। एक लीडर का क्वालिटी होता है कि जब भी तनाव की स्थिति होती है वो उस समय सामने खड़ा होता है और लोगों में विश्वास दिलाता है कि हम आपके लिए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे समस्याओं से हम निपटेंगे। उस जगह पर नीतीश कुमार की उपलब्धि सही है कि वो कल ही देखिए हाई लेवल मीटिंग हुआ है, वो हर एक जो वहाँ का सिचुएशन है उसका हर एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठकर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव, आप भावी सीएम बनने वाले हैं और आप इस तरह भागते हैं जिम्मेवारियों से, ये तो आपके लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप कैसा बिहार को ले जाना चाहते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हमेशा रहता है, बिहार में जो सेकुलरिज्म जो है उस पर हमेशा वार होता है, वो सेकुलरिज्म जो है संकट में आता है यहाँ पर। और इसी समय प्राकृतिक आपदा हो, उस समय इसी समय लीडर को अपना पहचान, अपना उपस्थिति, अपना क्षमता दिखाने का मौका होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि तेजस्वी यादव ऐसे सारे मौकों से गायब रहते हैं। अभी तो और सारे स्थितियां बिहार में होती हैं, बाढ़ जैसी समस्याएं आ जाती हैं, तो उससे में भी तेजस्वी यादव भाग जाएंगे। वही तो हम कह रहे हैं ना, बाढ़ वाला भी जो मामला होता है उस समय देखिए, जब जो लीडर होता है ना उसके लिए अपने स्टेट का हर एक प्रॉब्लम जिससे एक बड़ा समुदाय प्रभावित हो वो उसके लिए चैलेंज होता है और उस समय वो जरूर सामने आता है, वो लीडरशिप दिखाने का ज़रूरत होता है। उस समय आके आपको लोगों के बीच में आपको एहसास कराना होता है कि हाँ, आपने मुझे वोट दिया है, आपने मुझ पर विश्वास किया है, तो मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। लेकिन जब भी विकट परिस्थिति आती है तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। वो चाचा के भरोसे होंगे कि नीतीश कुमार हैं ही तो मुझे क्या जरूरत है। देखिए, चाचा के भरोसे, चाचा तो अपना काम कर ही रहे हैं, चाचा को तो जितना मौका मिलना चाहिए मिल चुका है। लेकिन अगर पावर ऑफ ट्रांसफर आगे आप पर होना है तो आपको तो वैसा दिखाना पड़ेगा कि आप बिहार की विकट परिस्थिति जब आएगा तो आप उसको अच्छे से हैंडल करेंगे। आप में एक क्षमता होनी चाहिए जो कि आपको लोगों को आप पर विश्वास हो कि हाँ, ये प्रॉब्लम आया और तेजस्वी यादव आए और इसको सॉल्व किए, हमको मदद किए। लेकिन इनकी जब उपस्थिति ही नहीं रहेगी तो लोगों के मन में क्या जाएगा। अभी तो लोग बोल रहे हैं कि कहाँ गायब है तेजस्वी यादव, कहाँ है तेजस्वी यादव, क्यों हमेशा जब बिहार में प्रॉब्लम आता है तो तेजस्वी यादव नहीं रहते हैं। तो जब भाई आप सरकार में नहीं थे तब भी आप नहीं आए, सरकार में हैं तब भी आप नहीं आए, अगर आप सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तभी जाएंगे तो आपको जनता इस तरह के रवैया पर मुख्यमंत्री बनने भी नहीं देगी। जब आपको देखिए, हर एक लीडर क्या है, लीडर को दिखाना पड़ता है, लीडर को मुश्किल हालात के समय में सबसे आगे खड़ा होना होता है। तो ये सब तेजस्वी में कमी है
और इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। पता नहीं कहाँ गायब है। आप ही देखिए ना, हफ्ता 10 दिन से जो राजद का जो बड़ा नेतृत्व है वो अभी बिहार के मेन पॉलिटिक्स से गायब है एकदम। कोई भी बयान जो है वो अमित शाह के बिहार आने पर अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं आया है, लालू परिवार की तरफ से नहीं आया है। कल उन्होंने बिहार के बारे में आके क्या क्या बोला, उन्होंने हमला किया उन्होंने लालू यादव पर, नीतीश कुमार पर, उसके तरफ से आरजेडी का कोई जो बड़ा नेता है, तेजस्वी यादव हुए, तेज प्रताप हुए, राबड़ी देवी हुई, लालू यादव हुए, इनके तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। तो ये जो है ना, ये मायूस जरूर कर रहा होगा जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वोट देने वाले हैं, या फिर वे लोग जो तेजस्वी यादव में बिहार का आगे भविष्य देखते हैं, उनको मायूस जरूर किया होगा। तेजस्वी यादव बिहार के जनता को मायूस कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अभी घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर तेजस्वी यादव को अपना स्टैंड, और खास तौर पे स्टैंड नहीं तो कम से कम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील जरूर की जा सकती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।